हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ओलेट क्लासेस में। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वाच्य। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो चलिएगा करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं बेटा वाच्य कि आखिर वाच्य होता क्या है। बेटा वाच्य मतलब होता है बोलना। क्या होता है बेटा? वाच्य मतलब होता है बोलना। जब भी आप कोई बात बोलते हो उसी को कहा जाता है वाच्य। या फिर जब भी आप कोई बात कहते हो, कहना या बोलना, उसी को कहा जाता है क्या? वाच्य। अच्छा, वाच्य बेटा होता क्या है? वाक्य के अंदर बेटा तीन चीज होती है। एक तो होता है कर्म, एक होता है कर्ता और तीसरा होता है आपका भाव या फिर जिसको हम बोलते हैं क्रिया। तो वाक्य के अंदर एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। तो जो वाक्य कर्ता के ऊपर डिपेंड होता है उसी को बोलते हैं कृतवाच्य। क्या बोलते हैं बेटा? कृतवाच्य। ऐसा वाक्य जो कर्म के ऊपर डिपेंड हो, कर्म प्रधान वाक्य हो, उसी को कहा जाता है कर्मवाच्य। और ऐसा वाक्य जो क्रिया के ऊपर डिपेंड होता है उसी को कहते हैं क्या? भाव वाक्य। चलिएगा अब धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते हैं एकदम डिटेल से। सबसे पहली बात करते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। बेटा वाच्य के भेद होते हैं आपके तीन। सबसे पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले कृतवाच्य की। कृतवाच्य जैसे कि हमने आपको बताया है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। या सकर्मक या सकर्मक या अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है और अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है। जैसे बात करते हैं कृतवाच्य। बेटा ये जो आपका है, मोहन पढ़ता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं बेटा, ये आपका कर्ता प्रधान वाक्य है। यानी कि ये जो क्रिया आई है ना, पढ़ता है, पढ़ता है, ये बेटा मोहन के अकॉर्डिंग आई है। यानी कि इसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की प्रधानता है। अब मान के चलो ये आ जाता राधा पढ़ता है, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती। अब मान के चलो यही हो गया आपका इस साइड में कि राधा पढ़ती है। तो बेटा ये जो पढ़ती है आया ना, ये फीमेल वर्जन है और ये कर्ता के अनुसार आया है, राधा के अकॉर्डिंग। अब बेटा लिखते हैं, लिखते, लिखते मतलब बहुत सारे हैं लड़के। तो बेटा ये किसके अनुसार आया है? कर्ता के अनुसार। अब बच्चा बेटा क्या है? एक सिंगल है तो रोता है। तो रोता है किसके अनुसार आया है? कर्ता के अनुसार आया है। मोहन हंसता है तो बेटा हंसना आया है किसके अकॉर्डिंग? मोहन के अकॉर्डिंग। रोता है आया है बच्चे के अकॉर्डिंग। खाती है आया है नेहा के अकॉर्डिंग। और दौड़ता है, अगर दौड़ते हैं आते तो बेटा ये कर्ता नहीं होता। तो यहाँ पर कोई ना कोई लड़की, बहुत सारे लड़के होते है ना। तो इसी को कहा जाता है बेटा कृतवाच्य। उसके बाद बेटा बात करते हैं कर्मवाच्य की। बेटा कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है रे बच्चे? कर्म की प्रधानता होती है। अच्छा, उसके बाद क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार ही नहीं। मतलब जो लिंग कहा है, लिंग का मतलब है कि वो फीमेल है या मेल है, ये किसके अनुसार डिपेंड होता है? बेटा कर्म के अनुसार डिपेंड होता है। तो इसी को कहा जाता है कर्मवाच्य। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी पहचान है बेटा इसकी कि आपको सेंटेंस में देख लेना है कि कहीं पर ने तो नहीं लगा हुआ सेंटेंस के अंदर, के द्वारा तो नहीं लगा या द्वारा तो नहीं लगा। तो ऐसे सेंटेंस को भी क्या कहा जाता है बेटा? बोलो, कर्मवाच्य। या फिर इन सेंटेंस के अंदर कारक चिन्हों का भी यूज होता है। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं बेटा जैसे का, की, के, है ना। और कौन कौन से होते हैं? में, को, है ना। या फिर से। जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के लिए संबंध का की के अपदान से संबोधन है अरे। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं
ये आपके होते हैं कारक चिन्ह, ठीक है। तो कर्म वाच्य क्या होता है बेटा, कर्म वाच्य डिपेंड करता है कर्म की प्रधानता के ऊपर। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा कैसे, जैसे ये खाई है ना, ये खाई, ये बेटा जो लिंग डिसाइड हुआ है ना, वो श्याम के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड हुआ, वो रोटी के अनुसार डिसाइड हुआ है। और रोटी यहाँ पर क्या है बेटा, आपका कर्म है। तो यहाँ पर ये जो खाई आया ना, ये बेटा रोटी के अकॉर्डिंग आया है। अगर कर्ता के अनुसार आता ना, तो यहाँ श्याम ने रोटी खाया होता। क्या होता बेटा, श्याम ने रोटी खाया। तो बेटा अब एक चीज और बताई थी हमने, अगर इसके अंदर सेंटेंस के अंदर ने या के द्वारा आए तो समझ लेना वहां पर भी क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। जैसे राधा ने मक्खन खाया, है ना, बच्चों के द्वारा, छात्रों द्वारा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को भी कहा जाता है बेटा क्या, कर्म वाच्य। युवराज ने, अध्यापक ने, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे बेटा, कर्म वाच्य प्रधान, जिसके अंदर कर्म की प्रधानता होती है। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, कर्म वाच्य, ठीक है। अच्छा, जैसे ये जो खाया है ना, खाया शब्द सेब के अनुसार आया, सेब खाया, ना कि तुमने के अकॉर्डिंग आया है। किया गया नाटक के अनुसार आया बेटा, ये किया गया। लिखा गया, निबंध लिखा गया, निबंध के अनुसार आया बेटा, ये लिखा गया। यानी कि कर्म प्रधान वाक्य, ऐसे वाक्य को कहा जाता है कर्म प्रधान वाक्य। और इसमें वाच्य होता है आपका कर्म वाच्य। उसके बाद बेटा भाव वाच्य की बात करें तो भाव वाच्य तो बहुत सिंपल है, यानी कि जिसके अंदर बेटा केवल और केवल क्रिया की प्रधानता होती है। अब क्रिया की जो प्रधानता होगी ना, क्रिया की जो प्रधानता होगी, ऐसे वाच्य को कहा जाता है भाव वाच्य। लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें तो भाव आ रहा है, तो जिसके अंदर सेंटेंस में भाव आएगा तो उसको बोल देंगे भाववाच्य। जी ऐसा नहीं है, है ना। इसके अंदर क्रिया की प्रधानता होती है। और सिंपल सा तरीका आपको पहचानने का बताता हूं कि इसके अंदर क्या लगा होता है, से कारक चिन्हों का यूज होता है, से कारक चिन्ह का यूज होता है। और एक और चीज, ये जो सेंटेंस होते हैं ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बेटा, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। निषेधात्मक शब्दों का यूज होता है, जैसे न, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसमें कहा जाता है भाववाच्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा इसके अंदर से का यूज हो सकता है, शीला से, तुम से, है ना। तो सबसे पहली तो चीज से कारक चिन्ह का यूज होगा। दूसरी चीज निगेटिव सेंटेंस लगा होगा, नहीं 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 होगा। नहीं मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा सर जी, मेरा से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, गिरीश से चला नहीं जा रहा, तुमसे उठा नहीं जा रहा, शीला से देखा नहीं जा रहा। तो ये क्या है बेटा, निगेटिव सेंटेंस ही तो है। तो निगेटिव सेंटेंस में बता नहीं सकते आप क्या होगा, भाववाच्य होगा। दीपक से भागा नहीं जा रहा, रमा से नहीं पढ़ा जा रहा, मुझसे सोया नहीं जा रहा, मुझसे सोया नहीं जा रहा, मुझसे शोर में सोया नहीं जा रहा। तो बेटा ये सेंटेंस क्या होते हैं आपके, इसमें होते हैं भाववाच्य। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।